भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 8 को समझेंगे इस वीडियो में। सेक्शन 8 है कोर्ट ऑफ सेशन। वहीं सीआरपीसी की बात की जाए तो सीआरपीसी के सेक्शन 9 में मेंशन है कोर्ट ऑफ सेशन। क्या प्रोविजन ऐड हुआ, क्या प्रोविजन डिलीट हुआ, वो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रिगार्डिंग सेक्शन 8। कोर्ट ऑफ सेशन को इस्टेब्लिश कौन कर सकता है, बना कौन सकता है? तो इस्टेब्लिश कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट ऑफ सेशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। और कोर्ट ऑफ सेशन होगा कहाँ पर? कोर्ट ऑफ सेशन हर सेशंस डिवीजन के लिए एक कोर्ट ऑफ सेशंस होगा, ठीक है। सेशन डिवीजन क्या होता है ये प्रीवियस वीडियो में अच्छे से हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, यहाँ पर भी आपको ब्रीफ में बता दे रहे हैं। सेशन डिवीजन में या तो पूरा एक स्टेट को ही एक सेशन डिवीज़न बना दिया जाएगा, या छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट को, जो एक डिस्ट्रिक्ट होता है उसको कहा जाएगा कि ये सेशन डिवीज़न है इस स्टेट के, या कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट को, 2-4 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ के कहा जाए कि ये एक सेशन डिवीज़न है और इतने सेशन डिवीज़न है स्टेट में। तो वही स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकती है कोर्ट ऑफ सेशन हर एवरी सेशंस डिवीज़न के लिए। कोर्ट ऑफ सेशंस में जज साहब बैठेंगे और ये जो जज साहब होंगे ये हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट होगा। देखिए स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट में क्या डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट को इस्टेब्लिश करेगी, लेकिन कोर्ट के अंदर में जो जज बैठेंगे उसका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। देखिए कोर्ट ऑफ सेशन में सेशंस जज का अपॉइंटमेंट हो गया हाई कोर्ट के द्वारा। सेशंस के जज के साथ साथ एडिशनल सेशंस जज का भी अपॉइंटमेंट किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट के द्वारा केवल सेशंस जज एंड एडिशनल सेशंस जज का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। असिस्टेंट सेशंस जज का अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि बीएनएसएस में असिस्टेंट सेशंस जजेस का प्रोविज़न ही हटा दिया गया है। सीआरपीसी में प्रोविज़न था कि हाई कोर्ट सेशंस जज के साथ साथ एडिशनल सेशंस जज एज वेल एज असिस्टेंट सेशंस जज को भी अपॉइंट कर सकता है। बट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में असिस्टेंट सेशन जज का प्रोविज़न हटा दिया गया है और कहा गया है कि हाई कोर्ट एक सेशन जज अपॉइंट करेगा और उसके साथ साथ कई सारे एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट कर सकता है। फर्दर कहता है कि किसी एक सेशन डिवीज़न के जो सेशंस जज होंगे वो किसी दूसरे सेशन डिवीज़न के वो एडिशनल सेशंस जज हो सकते हैं, और ऐसे सिचुएशन में केस का डिस्पोजल करने के लिए वो दूसरे सेशन डिवीज़न में ऐसे जगह पर, ऐसे प्लेस पर बैठेंगे, अपना कोर्ट लगाएंगे जो हाई कोर्ट डायरेक्ट किया जाएगा, ठीक है, हाई कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मान लेते हैं किसी सेशन डिवीज़न में सेशंस जज एब्सेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई अर्जेंट एप्लीकेशन आ जाता है और उसका डिस्पोजल करना है तो कौन करेगा? ऐसे सिचुएशन में हाई कोर्ट अरेंजमेंट किया होगा, बताया होगा, पहले से रूल बनाया होगा कि एडिशनल सेशंस जज के द्वारा वो अर्जेंट एप्लीकेशन डिस्पोज किया जाएगा, ठीक है। ये इतना बीएनएसएस का है। सीआरपीसी में कहता है कि एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज के द्वारा भी किया जा सकता है। बट आपको हम बता चुके हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में असिस्टेंट सेशन जज का प्रोविज़न हटा दिया गया है, तो असिस्टेंट सेशन जज इसमें नहीं है। केवल एंड केवल एडिशनल सेशन जज ही डिस्पोजल कर सकते हैं, और हाई कोर्ट बताया कि किस मैनर में करना है अगर सेशन जज एब्सेंट है तो। मान लेते हैं अगर ये एडिशनल सेशन जज भी एब्सेंट हैं तो क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में जो अर्जेंट एप्लीकेशन है वो डिस्पोज किया जाएगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये बीएनएसएस कहता है, लेकिन सीआरपीसी कहता है कि एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज दोनों ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहने का मतलब है कि असिस्टेंट सेशन जज, जहाँ जहाँ एडिशनल सेशन जज है वहाँ साथ में असिस्टेंट सेशन जज भी था सीआरपीसी में। बट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में केवल एंड केवल एडिशनल सेशन जज की बात हो रही है, असिस्टेंट सेशन जज को हटा दिया गया है, ठीक है। तो आई रिपीट कि अगर मान लेते हैं किसी सेशन कोर्ट में सेशन जज एब्सेंट है तो उसका डिस्पोजल किया जाएगा, केस का अर्जेंट एप्लीकेशन का डिस्पोजल किया जाएगा एडिशनल सेशन जज के द्वारा। अगर मान लेते हैं एडिशनल सेशन जज भी एब्सेंट है तो ऐसे सिचुएशन में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा उसका डिस्पोजल किया जाएगा। कोर्ट ऑफ सेशन किस जगह पर अपना केस का डिस्पोजल करेगा, कहाँ पे कोर्ट लगेगा, ये बताएगा वो प्लेस हाई कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। लेकिन किसी पार्टिकुलर केस में कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि पार्टीज एंड विटनेसेस के कन्वीनियंस के लिए, आई रिपीट किसके कन्वीनियंस के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये पार्टीज एंड विटनेसेस के कन्वीनियंस के लिए सेशन डिवीज़न में किसी दूसरे जगह पर कोर्ट लगाया जा सकता है, तो प्रोसिक्यूशन का कंसेंट लिया जाएगा एंड एक्यूज का कंसेंट लिया जाएगा, ठीक है। प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज का कंसेंट लिया जाएगा और
वैसे प्लेस पर कोर्ट ऑफ सेशन बैठेगी अपना केस डिस्पोज करने के लिए, और केस डिस्पोज करने के लिए या जो विटनेसेस होंगे उनका एग्जामिनेशन करने के लिए। आइए फर्दर देखते हैं। सेशन डिवीज़न में एक सेशंस जज हो गए और कई सारे एडिशनल सेशंस जजेस हो गए। तो एडिशनल सेशंस जज को अपने बिजनेस करना है। कौन सा बिजनेस करना है? केस का डिस्पोजल करना है, ठीक है। ये वर्क इन लोग का, जजेस का यही वर्क होता है, उसको बिजनेस कहा गया है। तो इन वर्क को कैसे कौन सा डिस्पोजल करेगा, किस जज के पास जाएगा, ये ऑर्डर देने का काम सेशंस जज का होगा। इन केस अगर कोई अर्जेंट एप्लीकेशन आ जाता है जिसका डिस्पोजल करना है, तो सेशन जज ही ऑर्डर देंगे कि वैसा अर्जेंट एप्लीकेशन एडिशनल सेशन जज के द्वारा करना है या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा करना है, अगर एडिशनल सेशन जज एब्सेंट हैं तो अर्जेंट एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। ये सेशन जज ऑर्डर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में असिस्टेंट सेशन जज का प्रोविज़न ही नहीं है, हटा दिया गया है। सीआरपीसी में असिस्टेंट सेशन जज का था, बीएनएसएस में केवल एडिशनल सेशन जज है, असिस्टेंट सेशन जज को हटा दिया गया था। तो ये था हमारा सेशन जज का प्रोविज़न इस वीडियो में। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।